हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू न्यू अपडेट अग्निवीर वीडियो सेशन। इस वीडियो में आप लोगों को मैं अग्निवीर का जो अपडेट लेके आया हूँ, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो सेनाओं में 2 सालों से भर्तियाँ नहीं हो रहे थे और अग्निवीर के खिलाफ में बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट के अनुसार सेनाओं ने जो उम्र का 17.5 से 21 साल किया था, उन्हें 2 साल बढ़ा दिया गया है। 17.5 से 23 साल तक बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो 2 साल में भर्ती नहीं हुए उनके उम्र ऑब्वियसली 2 इयर्स बढ़ गए होंगे। तो इसके लिए सेना ने 23 इयर्स तक कर लिया है। और बाकी जो अपडेट है मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पूरा बताने की कोशिश करेंगे। चलो अभी शुरू करते हैं, क्या अपडेट आया है। दोस्तों, 20 जून के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सवाल जवाब हुआ है अग्निपथ के बारे में, तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। जो इम्पोर्टेंट सवाल आपके मन में आया है उसे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब हुआ है, सेना में अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो रहा है। आज भारत बंद के आह्वान और पिछले दिनों ट्रेनिंग में आगजनी तोड़फोड़ की घटना के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने साफ कहा है कि युवाओं का गुमराह नहीं होना चाहिए। अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगी और वे अपनी भर्ती पर ध्यान दें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल पांडे से सीधे सवाल किया गया कि 4 साल के लिए कोई अग्निवीर क्यों बने और क्या यह राष्ट्रहित में है। आज तक को दिए इंटरव्यू में सेना प्रमुख ने कहा है कि यह एक ऐसा परिवर्तन और योजना है जो न सिर्फ सेना बल्कि देश और युवाओं के लिए फायदेमंद होंगे। उन्होंने कहा है कि अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव को समझेंगे तब पता चलेगा कि यह सभी के हित में है। जनरल पांडे ने 4 बड़े फायदे गिनाए। उन्होंने कहा, इस स्कीम के लागू होने के बाद हमारी सेना के यूथफुल प्रोफाइल में तेजी से सुधार होगा। दूसरा, हमारे जवान तकनीकी रूप से काफ़ी दक्ष होंगे। वे भविष्य में हथियार प्रणाली और उपकरणों को बेहतर तरीके से यूज कर सकेंगे। तीसरा, हम सेना में यूथ और अनुभव के बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं। और चौथा, अग्निवीरों की यूनिट और सेना में इंटीग्रेशन के फायदा होगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं को डायरेक्ट सवाल पूछा गया था, क्या यह सोच समझकर लाई गई योजना है या सेना पर थोपी गई है। इस सवाल पर जनरल पांडे ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल समझना नहीं चाहिए। यह स्कीम सेना पर थोपी गई है, यह गलत धारणा है। करीब 2 साल से यह योजना विचार में थी। इस पर लगातार चर्चा परिचर्चा सभी हितधारकों के साथ चल रही थी। 14 जून को जब योजना की घोषणा की गई, उसके बाद के दिनों में इसके प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। उन्होंने कहा है कि यह कहना गलत है कि 4-5 दिन में ही योजना में बदलाव करना पड़ा। यह गलत धारणा है। और नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि विरोध देखे क्या फिर से विचार होगा बदलने का। क्या विरोध को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता इस स्कीम पर फिर से विचार किया जाना चाहिए और जो चिंताएं उठाई जा रही है उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। सेना प्रमुख ने कहा है कि नहीं, मेरी राय में विरोध के शोर का मुख्य कारण है कि लोगों के पास जानकारी नहीं थी। जैसे जैसे लोग खासकर युवा स्कीम को समझ पा रहे हैं, उनकी आशंकाएं या गलत धारणाओं का समाधान हो गया है। इसके चलते लोगों को फायदा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सवाल किया गया था, केवल पेंशन बिल घटाने के लिए अग्निवीर है। कहा जा रहा है कि पेंशन बिल को घटाने के लिए यह स्कीम लाई गई है कि 4 साल की सेवा ले लो और पेंशन भी ना देनी पड़े, ग्रेच्युटी भी ना देना पड़े। केवल 25% को सेना में लिया जाएगा। इस पर सेना प्रमुख ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब 4 साल बाद युवा समाज में वापस आएगा तो उसके पास विशेष योग्यता होगी। फौज के वैल्यू अनुशासन के अलावा वो समाज में अपनी अलग जगह बना पाएंगे। इससे आगे बढ़ने में उसकी मदद होगी। 4 साल के बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात कही जा रही है। आरक्षण तो पहले से है, क्या यह सफल रहा है। जनरल पांडे ने कहा है कि
यो हमारे लिए अहम मुद्दा रहेगा कि 4 साल के बाद जो युवा समाज में जाएंगे उन्हें किस तरीके से वैल्यू एडिशन कर पाएं। इसके संदर्भ में सबको बताया गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अलग अलग क्रेडिट दिए जाएंगे, जिससे सेना से बाहर निकलने के बाद वे पर्याप्त रूप से दक्ष हो। केंद्र और राज्य सरकार और एजेंसियों आर्मी चीफ ने कहा है कि जब आप 4 साल सेना में टाइम काटने के बाद बाहर निकलोगे तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में गुण, योग्यता और हुनर होंगे और आप बेहतर अवसर हासिल कर सकेंगे। क्या आगे जरूरत पड़ी तो युवाओं के हित में बदलाव होते रहेंगे? इसके जवाब में आर्मी चीफ ने कहा है कि स्कीम लागू होने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो सकारात्मक बदलाव जरूर ला सकते हैं। ये खुला मसला है। 21 जून 2022 जो अग्निपथ स्कीम पर मचे बवाल के बीच आज तीनों सेनाओं की ओर से एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मिलिट्री अफेयर्स के अपर सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कोई तरह की आशंकाएं खारिज करते हुए कहा है कि अगर अग्निवीर कहीं लड़ाई लड़ेगा तो उसे परमवीर चक्र भी मिलेगा, उसे किसी भी तरह से अलग नहीं रखा जाएगा। अग्निवीर की भर्ती को लेकर पुरी ने यो भी कहा है कि तैनाती गणित का एग्जाम नहीं होता। इनकी उम्र 17.5 से 21 साल है। ये 25 साल में निकलेंगे। यो तेज दौड़ेंगे, फायरिंग सटीक होंगे, नए युवक की डिसीजन मेकिंग साइकिल छोटी होंगे। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध के बीच सेना ने साफ किया है कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए सेनाओं में युवाओं को भर्ती करना उन सारी सिफारिशों के अनुसार है जो समय समय पर अलग अलग कमेटियों ने की थी। इस योजना के लिए सेना, रक्षा मंत्रालय और सरकार ने सैकड़ों घंटे तथा विचार विमर्श किया है। साथ ही सेना ने ये जानकारी भी दी कि अग्निवीरों के लिए सेनाओं से बाहर आने के बाद कोई नौकरियां के कोई मौके होंगे। तीनों सेनाओं अग्निवीरों की ट्रेनिंग की तैयारी कर चुकी है और अब युवाओं को भर्ती की तैयारी में लग जानी चाहिए। योजना से कम होगी सैनिकों की उम्र। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा है कि कारगिल कमेटी सहित कई कमेटियों ने सैनिकों की उम्र कम करने, तीनों सेनाओं में तालमेल बेहतर करने और सेनाओं की आधुनिकीकरण जैसी सिफारिश की थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाना और नए हथियारों की खरीद उन्हीं सिफारिश के आधार पर की गई है। सैनिकों की उम्र कम करने के लिए अग्निपथ योजना लाई गई है। उन्होंने बताया कि अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया पहले जैसे ही रहेगी और रेजिमेंट के ढांचे भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस योजना से पहले सेनाओं ने आपस में 500 घंटे की और रक्षा मंत्रालय ने 150 घंटे की 60 मीटिंग की। सरकार ने 100 घंटे की 44 मीटिंग करने के बाद इस योजना पर मुहर लगाई है। वायुसेना 30 दिसंबर से शुरू करेगी ट्रेनिंग। वायुसेना के एयर ऑफिसर्स इंचार्ज एयर मार्शल सूरज कुमार झा ने कहा है कि अग्निवीरों की ट्रेनिंग की पूरी तैयारी कर ली गई है। वायुसेना के लिए युवाओं को 24 जून से 5 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और उनके ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से 31 जुलाई तक होगी। 11 दिसंबर तक कॉल लेटर आएंगे और 30 दिसंबर से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल वाइस एडमिरल DK त्रिपाठी ने कहा है कि शिपिंग मिनिस्ट्री से 20 जून को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया है, जिससे नौसेना में आने वाले अग्निवीरों के लिए नए नौकरियां के मौके आएंगे। एडमिरल त्रिपाठी ने कहा है कि 1 जुलाई से नौसेना के लिए अग्निवीर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। नौसेना अक्टूबर में परीक्षाएं आयोजित करेगी और नवंबर तक अग्निवीरों का पहला बेस के लिए सिल्का में नौसेना बेस पर पहुंच जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने यह भी कहा है कि हम देशभक्ति का एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अग्निपथ टैलेंट को आकर्षित करने की योजना है जिसके सेना को बेस मिले। फौज के लिए काम करना एक जुनून जज्बा है, नौकरी के लिए प्रावधान नहीं है। उन्होंने चीन, अमेरिका और इजराइल का उदाहरण देते हुए बताया है कि मिलिट्री सर्विस कितने साल की होती है, कैसे प्रशिक्षण होता है।
लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने बताया है कि हाल में देखा गया है कि कोई जगहों पर नौजवानों ने फिर से फिजिकल प्रैक्टिस शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम लोग सोल्जर के प्रोफेशन में हैं, जो देश का सबसे बड़ा एसेट है, और हम जो भी सॉल्यूशन बनाएंगे वो देश की रक्षा के लिए होगा। जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसमें 3 चीज़ों होंगे, वो देश की रक्षा, युद्ध और सोल्जर केंद्रित होगा। अमेरिका और चीन में क्या है प्रक्रिया, इसके बारे में भी हम जानते हैं। सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका में 8 इयर्स के लिए नियुक्ति होती है, जिसमें 4 इयर्स एक्टिव और 4 इयर्स रिजर्व होता है। 10 वीक की ट्रेनिंग और औसत उम्र 27 इयर्स रखी गई है। यूके में 16 साल की उम्र रखी गई है, वहाँ एंगेजमेंट 12 साल का होता है। चीन का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कॉन्स्क्रिप्ट सोल्जर अनिवार्य मिलिट्री सर्विस के केस में 18 इयर्स की उम्र में 2 साल का एंगेजमेंट होता है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। यह सब बताते हुए पुरी ने कहा है कि हम बाहर के देशों से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। भारत की समस्या का समाधान भी भारत के हिसाब से ही होगा। पुरी साहब ने यह भी हाईलाइट किया है, एक वैकेंसी के लिए 50 लोग आते हैं, जो कि उन्होंने बताया है कि भर्ती के प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। ऑल इंडिया ऑल क्लास में कोई बदलाव नहीं हुआ है, रेजिमेंट की प्रक्रिया भी नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा है कि आज भर्ती होने के लिए एक वैकेंसी के लिए 50 से 60 लोग आते हैं, एक सेलेक्ट होता है और 49 से 59 लोग वापस जा रहा है। हमें ज़रूरत है कि हम देश के लिए बेस्ट है। हमारा काम सिल्वर से नहीं चल सकता है, सब काम फेयर होगा। चलो अभी बात करते हैं संपूर्ण रैली भर्तियों के बारे में। अग्निवीर की भर्ती के लिए देश के कोने कोने में कुल 83 भर्ती रैलियों का आयोजन होने वाला है। देश का कोई गांव नहीं बसेगा जहां से युवाओं को भर्ती का मौका नहीं मिलेगा। सेनाओं ने घोषित की भर्ती योजना। 83 भर्ती रैलियों की तैयारी पूर्ण समय और तिथि घोषित हो चुकी। एयर मार्शल ने बताया कि 24 जून से अग्निवीरों की रजिस्टर शुरू हो जाएगा। महीने भर बाद 24 जुलाई को पहले चरण की ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। दिसंबर के अंत तक पहला बैच चुन लिया जाएगा, जिसका प्रशिक्षण 30 दिसंबर को शुरू हो जाएगा। नौसेना अगले 2 दिन के भीतर अपने भर्तियों का विज्ञापन प्रसारित कर देगी। ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया महीने भर में शुरू हो जाएगा। नौसेना में महिला अग्निवीरों को भी भर्ती की जाएगी। 21 नवंबर बेसिक ट्रेनिंग के लिए उड़ीसा स्थित INS सिल्का पर पहला बैच पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, थल सेना में भर्ती की तैयारी पूरी हो चुकी है। थल सेना के प्रमुख ने बताया है कि सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। विभिन्न भर्ती यूनिट 1 जुलाई से नोटिफिकेशन जारी करेगी। उनके यहाँ 25,000 रिक्रूट को पहला बैच ट्रेनिंग के लिए दिसंबर में पहली और दूसरे सप्ताह में रवाना हो जाएगा, जबकि दूसरा बैच फरवरी 2023 में ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सो दोस्तों, अभी आप लोगों की बारी है। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट माइंड, डिफरेंट थिंकिंग। सो ये आपके ऊपर है। मैं इस वीडियो में सिर्फ अग्निवीर की जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पूरी अपडेट देने की कोशिश किया हूँ। तीनों सेनाओं ने भी भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, और अगर आप रियली देश सेवा करने की जुनून है तो बिना टाइम गवाए तैयारी शुरू कर लेना चाहिए। तो मेरी वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।